सभी को राधे राधे। आप सभी का भक्ति मार्ग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम सुनते हैं बृहस्पति देव की कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, पर यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना ही वे गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी। साथ ही राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बहुत विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर पाते उनका विवाह करा दो। और भी ऐसे कई काम होते हैं जिसको करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही गुरुवार बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं कोई छोटा कार्य यहाँ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ धन ले आ, ताकि थोड़ी गुजर बसर हमारी हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस दिन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर ना दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ना मिला तो वह बहुत दुखी हो गई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने ही भाग्य को कोसा। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे कुछ बोल नहीं पाई, इससे वो अवश्य दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई तो उस समय कथा थी। तब कथा होती है तो ना ही तो उठते हैं और ना ही बोलते। यही कारण है कि मैं तुम्हारी दासी से नहीं बोली। रानी बोली, बहन, अब मैं तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में तो खाने को अनाज भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखा रहने की बात अपनी बहन को विस्तार से सुना दी। रानी की बहन बोली,
देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। उसने सचमुच ही वहाँ पर एक अनाज से भरा हुआ एक घड़ा देखा। यह देखकर दासी को बहुत हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत करते हैं, इसीलिए क्यों ना हम इनसे व्रत की कथा पूछ लें ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत कथा के बारे में विस्तार से पूछना शुरू करा। उसी समय उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु जी का और केले की जड़ का पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें। जब तुम यह सब करोगी तो बृहस्पति देव तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगे। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो दासी और रानी ने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ का और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाती, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थीं, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण करा। उसके बाद से वो सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, पर रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो तुम फिर से आलस कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़े मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने जाकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करा और कहा, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते होंगे, मैं क्या कहूँ? यह कहकर वह रोने लगा। तब साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति जी का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर भगवान बृहस्पति देव ने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे सब कष्ट दूर कर दूंगा और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे।
साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था जिससे मैं उसकी खबर भी मांग सकूं। साधु ने कहा, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको जितना रोज तुम धन कमाते हो उससे 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे, बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी ला पाओगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर तब गुरुवार का भी व्रत शुरू कर दिया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, ना आग जलाए। सभी जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा से शहर के सभी लोग भोजन करने निकले, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने घर लेवा ले गए। और जब भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। रानी को अपना हार उस खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पहुंच गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और वो उसी साधु को भी याद करने लगा जो कि उसको उस जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव फिर से साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसीलिए अब तुझे ये दुख मिल रहा है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तब उसको 4 पैसे मिल गए। तब लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पतिवार ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह तो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। इसी तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर उसने रानी का हार देखा। तब उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा से लकड़हारा अपने नगर को चला। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं बन गई थीं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब तो रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी यानी बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर
वो लौट ना जाएं। इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उसने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार ही कहानी करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वो दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज़ राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर के जा रहे हैं। तब राजा ने उनको रोक कर कहा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा सुनाने की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने जल्दी से दाल निकाली और जब कथा आदि हुई, मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के वह मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। यह सब देख करके सबको बहुत आश्चर्य हुआ। आगे मार्ग में जब वो बढ़ा, एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे देखकर कहा, ए भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरैया खेत जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। तभी राजा आगे चलने लगे। जब राजा चलने लगे तो उस समय उस किसान की बैल पछाड़ खाकर गिर गई और किसान के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। यह जब देखा तो उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसने जब ये सब देखा, बेटे से सब हाल बताया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर जैसे ही कथा पढ़ी तो जो बैल गिर गया था वो उठकर खड़ा हो गया। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। तब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। राजा अपनी जब बहन के घर पहुंचा तो बहन ने खूब मेहमान नवाजी करी। दूसरी रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। बहन बोली, हे भैया, यह देश तो ऐसा है कि सब लोग पहले यहाँ पर भोजन करते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, पर उसे कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। तब वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अब अपने घर को जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, हाँ चली जा, पर अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही मेरे साथ जाके क्या करोगी? तुम भी ऐसा करो, अपने घर पर ही रहो। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम अपनी संतान का मुंह देखने के लिए कोई संतान नहीं है कि हम अपनी संतान को देख सकें, और उसने कुछ भी भोजन नहीं किया। तब रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें औलाद भी देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न से कहा, हे राजा, उठ,
अपनी सभी सोच और विचार त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। जब 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसको कुछ भी मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हो गई और बधाई लेकर के अपने भाई के घर पहुंची। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस तरह ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिसके मन में जो है वही इच्छा पूरी करते हैं। जो व्यक्ति सद्भावना पूर्ण बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। इसी कामना के साथ कि आपको गुरुवार व्रत कथा अवश्य पसंद आई होगी। आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप ऐसी ही और कथाएं कहानियाँ जानना चाहते हैं और आध्यात्मिक विषयों की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।